कौन से नंबर्स आप मानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत बेहतरीन चैंपियन नंबर है? ऐसे केस में नंबर 1, नंबर 3, नंबर 7 को कंसिडर कर सकते हैं एंड नंबर 4 को स्पेशली। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हम आजकल पेंटिंग्स भी बनाते हैं और ये पेंटिंग्स जो होती हैं ये एंशिएंट थ्योरीज के हिसाब से बनती है। थोड़ा सा मॉडर्नाइज लुक करके इसको हम कॉर्पोरेट कंपनीज में देते हैं। जो बच्चों के डायपर्स आते हैं हाँ। उसमें भी आपने मल्टीपल इमेजेस देखी होंगी। हाँ बिल्कुल। सो उन मल्टीपल इमेजेस में जो उनकी एनर्जी के जो सिंबल्स होते हैं हाँ। वो आप आइडिया भी नहीं लगा सकते कि ये इमेजेस ऐसे यूज़ किए जाते हैं। जॉब में जो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं इनके पीछे भी कई बार नंबर्स होते हैं। आपको नौकरी तो मिल गई, बहुत अच्छी बहुत बढ़िया नौकरी मिल गई, लेकिन बॉस से नहीं पट रही है या फिर कुछ ना कुछ ऐसी पॉलिटिक्स हो जा रही है जिसकी वजह से आप मिस कर रहे हैं कि यार क्या पता ये नौकरी नहीं ज्वाइन करता तो आज ज़िंदगी मज़े में होती, मेंटल सुकून तो होता। क्या आपको पता है इसके पीछे भी नंबर्स होते हैं? आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग होती है, आपका जो कंपनी का टोटल नंबर आ रहा होता है वो होता है। तो आज के ये पॉडकास्ट में हम इन्हीं सब पर बात करेंगे और मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजीव लीलारामानी, फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है राजीव जी। थैंक यू मैम। कई बार हम देखते हैं कि ऑफर लेटर तो आ गया, हमने ज्वाइन भी कर लिया, हमें तो लगा यार कि मतलब बढ़िया 50% हाइक मिला है, अच्छी पोजीशन मिली है, लेकिन बहुत गड़बड़ चलती है, फिर भी नौकरी मज़ा नहीं आता है। तो टैलेंट तो है, हमने सही जगह यूज़ करके नौकरी भी पा ली, तो कहाँ गड़बड़ी हुई? क्या नंबर्स में गड़बड़ी हुई? यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आज मान लीजिए कि आपने कोई नया घर बनाया, सो गृह प्रवेश के लिए हम पंडित जी से शुभ मुहूर्त निकालते हैं और कई बार न्यूमरोलॉजी से हम परफेक्ट डेट निकालते हैं कि मुझे किस दिन गृह प्रवेश करना चाहिए। जब हम कंपनी की बात करते हैं, जॉब की बात करते हैं, तो उस दिन कई बार लोग इस चीज़ को नहीं समझते या नहीं पूछते हैं। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि आप एक नई स्पेस, नई एनर्जी के साथ जुड़ने जा रहे हो, तो वो जो ज्वाइनिंग डेट होती है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसमें सबसे पहले ये होता है कि आपको सैंक्शन लेटर किस दिन मिला, आपको ज्वाइनिंग लेटर किस दिन मिला और आपने किस दिन ज्वाइन करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज यहाँ पर एनर्जी का सिंक्रोनाइजेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ज्वाइनिंग डेट बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे हिसाब से आपने ज्वाइन करने से पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उस कंपेटेबल ज्वाइनिंग डेट को यहाँ पर ज़रूर कंसीडर करना चाहिए। अच्छा राजीव, एक चीज़ बताइए कि क्या कुछ ऐसी पर्टिकुलर डेट्स वाले नंबर भी हैं जो ऐसे शुभ ही माने जाते हैं कि जाओ आंख बंद करके उस दिन ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे आपका डीओबी कोई भी हो? ये फैक्टर तब हम कंसीडर करते हैं जब कोई त्योहारों का सीज़न होता है या कभी कोई बहुत बड़ा फेस्टिव सीज़न होता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए शिवरात्रि हुआ या फिर नवरात्रे हुए, गणेश चतुर्थी के जो 11 दिन होते हैं, ऐसे पर्टिकुलर डेज पे, कुछ दिन तो हॉलीडेज में आ जाते हैं, लेकिन पर्टिकुलर कुछ ऐसे जो दिन होते हैं यहाँ पर एनर्जी सबसे ज़्यादा पीक यानी पॉजिटिव पर होती है। तो इस समय पर आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस दिन कोई भी हम डेट नहीं देखते हैं, लेकिन इनके अलावा डेट को कंसिडर करना ज़रूरी होता है। ओके, कौन सी डेट आप मानेंगे? जैसे 1 नंबर मान लीजिए किसी का डीओबी से 1 नंबर आ रहा है, तो उसको किस डेट्स को प्रेफर करना चाहिए जनरली? मैं कॉमन डेट बता देता हूँ क्योंकि 1 से 9 के बारे में डेट्स अगर बताऊंगा तो ये बहुत कई बार ऐसा भी होता है कि सिर्फ डेट ऑफ बर्थ रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, वहाँ पर डेस्टिनी नंबर को भी कंसिडर करना पड़ता है। लेकिन एक पर्टिकुलर कॉमन नंबर जो है वो नंबर 3 आता है, 3, 12, 21 एंड 30, क्योंकि गुरु का अगर आपके पास साथ है तो हमेशा से आपका जो टर्म है वो एक लॉन्ग टर्म के लिए चलता है और एक्सपेंशन और ग्रोथ के चांसेस यहाँ पर काफ़ी हद तक देखने को मिलते हैं। तो जो लोग कब पैदा हुए हैं, 3 किसी भी डेट ऑफ बर्थ को, चाहे आप 6 नंबर के ही क्यों ना हो, किसी भी मंथ का ज्वाइनिंग डेट अगर 3, 12, 21 या 30 का है तो वो बहुत अच्छा पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है। मतलब आपका सम वो जो है वो 3 आना चाहिए, गुरु का नंबर आना चाहिए, चाहे कोई भी डेट ऑफ बर्थ हो। कोई भी। आप कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी भी करते हैं या पर्सनल न्यूमरोलॉजी भी करते हैं, दोनों में क्या फ़र्क है? जिस तरह से इंडिविजुअल न्यूमरोलॉजी में हम डेट ऑफ बर्थ और नाम को देखते हैं, इसी तरह से कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी में यहाँ पर डेट ऑफ लॉन्चिंग को कंसीडर किया जाता है। फिर आपकी कंपनी का जो नेम है, फर्म का जो नेम है, उसे कंसीडर किया जाता है। और इंडिविजुअल के केस में क्या होता है, हम एक पर्सनालिटी है। आप किसी भी इंडिविजुअल को उसके नाम से बुलाते हैं तो उसका एक शरीर है। कॉर्पोरेट कंपनी के केस में क्या होता है, उसकी पहचान उसके लोगो डिजाइन से होती है। सो यहाँ पर इन 3 फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है, डेट ऑफ लॉन्चिंग, आपका नाम और उसके बाद उसका जो लोगो डिजाइन होता है। इन 3 चीज़ों को मोस्टली कंसिडर किया जाता है। और क्या क्या देखते हैं आप? आजकल तो कई सारी नई चीज़ें आ गई हैं, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हम आजकल पेंटिंग्स भी बनाते हैं और ये पेंटिंग्स जो होती हैं ये एंशिएंट थ्योरीज के हिसाब से बनती है। थोड़ा सा मॉडर्नाइज लुक करके इसको हम कॉर्पोरेट कंपनीज में देते हैं और इसको बेसिकली हम पेंटिंग को देते हैं कि आपका जो रिसेप्शन एरिया होता है, जो वेटिंग लाउंज होता है, वहाँ पर लगाने के लिए रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा कई बार ऐसी इमेजेस दी जाती हैं जैसे कि व्हाट्सएप
आप चलाते हैं तो व्हाट्सएप के बैकग्राउंड में अगर आप देखेंगे ना, उस विंडो में जहाँ पर हम चैट करते हैं वहाँ पर मल्टीपल इमेजेस वाटरमार्क के फॉर्म में दी होती हैं। Right. आप अगर देखेंगे कि मल्टीपल इमेजेस, सोचिए मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी आखिर इमेजेस को क्यों यूज़ करती है, कोई तो कारण होगा। तो ये पर्टिकुलर एनर्जी सिंबल्स होते हैं जो दिए जाते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार आप सामान ऑर्डर करते तो जो उनके कैरी बैग में जो सामान आता है उसमें मल्टीपल इमेजेस होती हैं। सो 5 to 10% वो एनर्जी के सिंबल्स वहाँ पर दिए जाते हैं, बाकी 90% रिलेटेड उसके प्रोफेशन, यानी उस पर्टिकुलर किस स्ट्रीम, किस पर्टिकुलर एरिया में वो उनका वर्क होता है। जैसे ग्रोसरी आइटम्स में सबसे ज़्यादा डील करते हैं डे टू डे मार्केट में, तो आप अगर देखेंगे कि उस तरह के सिंबल्स आपको देखने को मिलेंगे, उस तरह के प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ये पर्टिकुलर जो सिंबल्स होते हैं वो हिडन फॉर्म में होते हैं, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कंपनी इनको क्यों यूज़ कर रही है। तो इस तरह के वाटरमार्क्स भी हम सजेस्ट करते हैं। इनफैक्ट नाइकी, रीबॉक, एडिडास, एसिक्स जिनके शूज़ आते हैं उनका भी रैपर कभी आप चेक करेंगे ना तो उसमें भी आपको हिडन सिंबल्स देखने को हाँ, मिलेंगे। वो कुछ जूते बने होते हैं, कुछ और भी चीजें छोटे उनके रैपर में इनफैक्ट बने मैं आपको होते हैं। बताऊंगा कि जो बच्चों के डायपर्स आते हैं हाँ। उसमें भी आपने मल्टीपल इमेजेस देखी होंगी। हाँ, बिल्कुल। सो उन मल्टीपल इमेजेस में जो उनकी एनर्जी के जो सिंबल्स होते हैं हाँ। वो आप आइडिया भी नहीं लगा सकते हो कि ये इमेजेस ऐसे यूज़ किए जाते हैं। अरे सब कुछ तो हमें डिज़ाइन ही लगती थी राजीव। तो बेसिकली मैं आपको अगर बताऊं कि इनफैक्ट जैसे नेम करेक्शन की बारी आती है तो आज की डेट में कई कॉर्पोरेट कंपनीज जिनके नाम ऑलरेडी डिज़ाइन है, जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश कंपनीज है, कंपनी कॉर्पोरेट लॉ बोर्ड के हिसाब से आप ना अपने नाम को बार बार चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन लोगो डिज़ाइन में आप चेंजेस कर सकते हो। और अब तो धीरे धीरे इंडिया में अवेयरनेस आती जा रही है। आपने देखा होगा में डबल जी का यूज़ किया गया है। जियो सावन जो हम गाने सुनते हैं, सावन की नॉर्मली स्पेलिंग क्या होती है, SAVN, लेकिन उन्होंने SAAVN यूज़ किया हुआ है। ग्रो एक स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कंपनी है जो कम समय पे बहुत ज़्यादा वाकई में ग्रो कर दिया है। उनके अगर नाम में आप देखेंगे तो GROW आता है, 2 बार W यूज़ किया गया है। फेसबुक को मेटा क्यों किया गया? फेसबुक के केस में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर 8 नंबर का टोटल आ रहा था और वहाँ पर जैसे ब्लू कलर, जैसे मैंने आपको बताया था कि कंपनी ने यूज़ किया था। मेटा एक बिजनेस वर्जन वो लोग लेकर के आया और मेटा का केस में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये 5 नंबर से रिप्रेजेंट करता है। 5 नंबर के केस में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 5 नंबर एक स्पीडी ग्रोथ पैटर्न लेकर के आता है। जैसे बोट का अगर आप देखेंगे जो बोट के स्पीकर्स आते हैं उसका भी टोटल नंबर 14 पर आता है। मेटा के केस में भी अगर आप देखेंगे तो ये सेम फॉर्मेशन वहाँ पर लेकर के आता है 14 नंबर के टोटल में। इनफैक्ट अमूल डेयरी प्रोडक्ट जो हम यूज़ करते हैं वहाँ पर भी आपको 14 नंबर देखने को मिलेगा। तो कम समय में ज़्यादा उन्नति, ज़्यादा ग्रोथ अगर देखना है तो कई लोग इसमें 14 नंबर को वहाँ पर यूज़ करते हैं। अच्छा राजीव, मान लीजिए मुझे एक बिजनेस खोलना है तो मैं क्या क्या चीज़ें कंसीडर करूँ? सबसे पहले तो आपको एक नाम डिसाइड करना होता है एंड नाम की एनर्जी एक न्यूमरोलॉजिस्ट आपको बेटर बता सकते हैं कि कौन सा नाम ज़्यादा कंपेटेबल होगा। सेकंड, लोगो डिज़ाइन। लोगो डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए, मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोगो डिज़ाइनर्स हैं जिनसे आप लोगो बनवा सकते हैं, लेकिन एक नॉर्मल डिज़ाइनिंग में और एक न्यूमरोलॉजिस्ट के थ्रू जब आप डिज़ाइनिंग करते हैं तो उसमें एक साइंटिफिक रीज़न इंक्लूडेड रहता है। सो मान लीजिए कि आपने कभी, आप मान लीजिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं और आपने मार्केट में किसी को बोला कि मेरा लोगो डिज़ाइन करना है, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, 2 हट्स या 2 मकान बना देंगे, ऊपर चिमनी बना देंगे और हम बताते हैं कि ये मेरा रियल एस्टेट का काम है, इस ब्रोकिंग का काम है। लेकिन हम लोग जब लोगो डिज़ाइंस बनाते हैं तो उसके पीछे एनर्जी के सिंबल्स को वहाँ पर यूज़ किया जाता है जो कि वाटरमार्क के फॉर्म में होती है, जो दिखती नहीं है। जैसे हम सब मानते हैं कि आज ओम का सिंबल है या फिर स्वास्तिक का जो चिन्ह होता है, ये अपने आप में बहुत शक्तिशाली और पावरफुल है। जहाँ पर भी आप लगाएंगे उनका इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से न्यूमरोलॉजी में कुछ पर्टिकुलर ज्योमेट्रिक सिंबल्स होते हैं जिसको हम यहाँ पे लोगो डिज़ाइन में यूज़ करते हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपके नाम की टाइपोग्राफी क्या होती है। टाइपोग्राफी जैसे कोका कोला का अगर मैं बोलूँ तो कोका कोला का जो पैटर्न होता है आपको समझ में आएगा। मैं कैडबरी अगर बोलूँगा तो कैडबरी का भी कुछ इस तरह से घुमावदार पैटर्न क्रिएट होता है। तो टाइपोग्राफी जो होता है ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बस जाता है। आज नेटफ्लिक्स का जो तरीका होता है लिखने का, इस नाम से अगर मैं अपना नाम लिख दूँ तो आपको सीधा सबकॉन्शियस माइंड में आपका कनेक्शन हो जाएगा कि यार ये तो उसने नेटफ्लिक्स के हिसाब से नाम लिखा हुआ है। तो ये तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हो गई राजीव। मार्केटिंग, ब्रांडिंग प्लस इसमें न्यूमरोलॉजी के जो इफेक्ट्स आते हैं वो सारे यूज़ किए जाते हैं कि देखिए नेटफ्लिक्स का जो टोटल आता है, फिर उसकी जो टाइपोग्राफी आती है, फिर उसका जो लोगो डिज़ाइन आता है, फिर जो उसमें कलर्स यूज़ किए जाते हैं, ये भी सारा न्यूमरोलॉजी के हिसाब से एडवाइस दिया जाता है। अच्छा, ओके। अगर मान लीजिए कि आजकल ये जो जेनजी हैं, ये सब पॉडकास्ट, रीलर्स और ये सब बिजनेस कर रही है, एक बिजनेस ही है, पैसा है इसमें, बिजनेस ही है, तो क्या इन लोगों को भी कंसीडर करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि आपको मासेस के बीच में जाना है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल कई बार ऐसा भी होता है कि इन पर्टिकुलर कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी में हम दूसरे सजेशंस भी देते हैं, जैसे ब्रांडिंग का हो गया, या फिर कई बार ऐसा होता है कि लोगों के बीच में आपने कैसे पहुंचना है, तो इसकी भी एडवाइजरी वहाँ पर दी जाती है। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि मैगी कभी भी 2 मिनट में नहीं बनती है, लेकिन
यहाँ पर इमोशंस का एक कनेक्शन किया जाता है कि जब भी आपको भूख लगती है, आपने मैगी 2 मिनट में बनाकर आप उसको खा सकते हैं। कैडबरी के केस में अगर आप देखेंगे कि जितने यंग क्राउड जो होता है, वहाँ पर कैडबरी जब खाते हैं तो इनके आसपास स्प्रेड हो जाता है। तो ये व्यूअर्स को दिखाया जाता है कि ताकि उनके मुंह में पानी आ सके और वहाँ पर कैडबरी की डिमांड क्रिएट हो सके। इसी तरह से अगर आप देखेंगे कि लड़की की जब विदाई होती है शादी के बाद, तो उसके पिता उसको एक नेकलेस देते हैं, हार देते हैं शादी के बाद। तो उसके अंदर एक इमोशंस होते हैं कि लड़की रोती है और फादर उसको एक गिफ्ट देते हैं। वैलेंटाइन टाइम पर यही सारा चेंज हो जाता है, हस्बैंड वाइफ को देता है। तो इसका न्यूमरोलॉजी से क्या संबंध है? सो बेसिकली देखिए, बात यहाँ पर आती है कि एक तो न्यूमरोलॉजी कर देने से आप घर पे बैठ जाओगे, सारी चीज़ें तो नहीं होंगी ना। तो यहाँ पर एक इमोशंस को भी अटैच किया जाता है। यहाँ पर बेसिकली उसके फ़ायदे भी बताए जाते हैं। तो यहाँ पर उन पर्टिकुलर नंबर की जो एनर्जीज होती है उस इमोशंस के साथ जुड़ करके उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की वहाँ पर डिमांड क्रिएट करने में हेल्प करता है। मतलब आपका कहना ये है कि अगर आप कैडबरी के लिए लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं या कंपनी नेम डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आप नंबर्स के अलावा उनका इमोशन भी देखेंगे कि वो नंबर उस इमोशन से मैच होना चाहिए। ओके, मान लीजिए मेरा 6 नंबर है और मुझे मेटा में नौकरी करनी है जो कि 5 नंबर है। जी। तो क्या मेरा कंपैटिबिलिटी बनेगा मेटा के साथ? सो मेटा के केस में ऐसा होता है कि मेटा अकेले कंपनी तो नहीं, इनके कई सारे ब्रांचेस हो सकती हैं। एंड फिर आपका यहाँ पर ज्वाइनिंग डेट क्या होगा, तो किस ब्रांच में आप एसोसिएट होने जा रहे हैं, किस सिटी में, फिर कौन सा आपका ज्वाइनिंग डेट है, आपको लेटर किस दिन मिला, इसके साथ जब कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं तो एक एनालिसिस करके आपको वहाँ पर गाइडेंस दिया जाता है। क्या डेज की भी एनर्जी होती है? जनरली मंडे को ज्वाइनिंग कराते हैं, तो मंडे की भी कोई एनर्जी होती है क्या? नॉर्मली ये देखा जाता है कि जैसे मान लीजिए कि आपके केस में अगर 3 नंबर बड़ा पावरफुल है, सो 3 नंबर अगर मान लीजिए जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है और इस इत्तेफाक से उस दिन अगर थर्सडे पड़ जाता है, तो ये डबल एनर्जी जो बोलते हैं कि पॉजिटिविटी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये वहाँ पर दिन काम में आते हैं। ओके, करियर की बात हो रही है, थोड़ा सा यूपीएससी पे बात कर लेते हैं। कई बार हम देखते हैं राजीव कि बहुत अच्छे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे कॉलेज से उनका बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होता है, उनके साथ के जो लोग होते हैं वो 2-2 या 1-1 बार में ही यूपीएससी निकाल लेते हैं क्योंकि मुश्किल परीक्षा है। लेकिन कई लोगों के 6-6 अटेम्प्ट्स भी वेस्ट चले जाते हैं। सबको लगता है कि यार ये तो निकाल ही लेगा। क्या यहाँ भी कहीं नंबरों का खेल होता है? बेसिकली यहाँ पर बात आती है कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को समझने के लिए उसके अंदर बहुत डीप एनालिसिस करना पड़ता है। तो पर्टिकुलर कुछ ऐसी सिचुएशंस में जहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करने होते हैं, नाम के अंदर कुछ संशोधन ऐसे करने पड़ते हैं जहाँ पर आपका पढ़ाई में उतना ज़्यादा मन लग जाता है कि आप बहुत डीपली उसमें इन्वॉल्व होना शुरू कर देते हैं और आप उस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। बट ये बहुत ही स्पेसिफिक रहता है। आपने सुना होगा कि एक बार नाम चेंज कर देते तो जीवन भर वही रहता है, लेकिन ऐसे कुछ पर्टिकुलर केसेस आते हैं ना, तो वहाँ पर नाम को 2 बार चेंज किया जाता है। बिकॉज अगर मुझे लगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से ये नाम बेटर है तो वहाँ पर सजेस्ट किया जाता है, लेकिन एग्जाम क्लियर होने के बाद मुझे पता है कि आगे जो उसकी प्रोफेशनल लाइफ है वो अच्छी रह सकती है, लेकिन मैरिटल लाइफ में वो इम्बैलेंसेस क्रिएट कर सकता है। तो ऐसे केस में, स्पेसिफिक केस में, सारे नहीं, स्पेसिफिक केसेस में वहाँ पर 2 बार नेम चेंज के लिए रिकमेंड किया जाता है। क्या इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भाग्य मैटर करता है? भाग्य तो मैटर करता है, बट इससे ज़्यादा हमारी मेहनत यहाँ पर सिद्ध कारगर साबित होती है। लेकिन पॉइंट 1 का जो एक वो रहता है ना, कंपटीशन जो रहता है, तो कई बार नंबर्स वहाँ पर रियली हेल्प करते हैं आपको। कौन से नंबर्स आप मानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत बेहतरीन चैंपियन नंबर है? सो आप ऐसे केस में नंबर 1, नंबर 3, नंबर 7 को कंसिडर कर सकते हैं एंड नंबर 4 को स्पेशली। 7 केतु भी? केतु के पास तो दिमाग ही नहीं है। दिमाग सबसे ज़्यादा उसी के पास है। ओके। क्योंकि शांत स्वभाव का बैठा रहता है, वो सबसे ज़्यादा रिसर्च तो वही करता है, सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट तो उसी का ही रहता है। किसी भी सब्जेक्ट में डीपली डाइव करना ये केतु का ही काम होता है। तो आपने 4 नंबर बताए, नंबर 1, नंबर 4, नंबर 7 एंड नंबर 3। नंबर 3 ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेहतरीन नंबर माने जाते हैं। राजीव, बिजनेस के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग नंबर कौन सा है? सो नॉर्मली जैसे हम इंडिविजुअल के केस में नंबर 5 को वैसे कंसीडर करते हैं, मासेस 5 नंबर को कंसीडर करती है। बिजनेस में भी 5 नंबर को एक अच्छा माना जाता है, बिकॉज ये कंपनी के बैकबोन की तरह होता है। 5 नंबर सेल्स एंड मार्केटिंग है, तो यहाँ से जो आमदनी होगी वो सारे डिपार्टमेंट को हैंडल करेगा, वो सारे डिपार्टमेंट के खर्चे उठाएगा। सो बिजनेस के केस में नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ में मैं नंबर 7 को भी बहुत पावरफुल कंसीडर करता हूँ, क्योंकि बिजनेस का नंबर अगर 5 है तो ब्रांडिंग का नंबर 7 को माना जाता है। और बिजनेस और ब्रांड में फ़र्क ये होता है कि बिजनेस में ग्रोथ के लिए आपने ऑफर्स देने होते हैं, 1 पर 1 फ्री, 10, 20, 30, 40, 50% डिस्काउंट। लेकिन ब्रांडिंग में आपने देखा है कभी कुछ भी इन्वॉल्व नहीं होता है। ब्रांड में कस्टमर खुद चल करके आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को लेने के लिए आएगा, जैसे कि आईफोन हो गया, ब्रिकन स्टॉक के जो फुटवेयर्स आते हैं वो हो गया, लुई विटॉन हो गया।
सो मेनली हमारा काम ये होता है कि बिजनेस को ब्रांड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये हमारी एक तरह से पूरी कोशिश वहाँ पर रहती तो है। 2 नंबर हैं बिजनेस के लिए, 5 5 एंड एंड नंबर 7। 7। वैसे भी अगर आप देखेंगे कि मोस्टली फॉर्च्यून 500 की कंपनीज में अगर देखा जाए तो मोर देन 30% या 35% की कैटेगरी में नंबर 7 सबसे ज़्यादा टॉप पर होता है। आप अगर देखेंगे एप्पल का टोटल 7 नंबर पे आता है, सैमसंग हुआ, सोनी हुआ, रिलायंस हुआ, पतंजलि हुआ, पेप्सी हुआ, नेटफ्लिक्स हुआ, इन सब के टोटल नंबर आपको 7 नंबर पर देखने को मिलेंगे। लेकिन आप ये मत समझिए कि 7 नंबर स्ट्रांग है तो आप अपना कंपनी या फर्म का नाम 7 नंबर पे रख लेंगे। अगेन ये आपके ओनर जो होते हैं, जो रन करते हैं, उनके डेट ऑफ बर्थ के साथ भी कंपेटिबिलिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा राजीव, मैंने ना डिजिटल मार्केटिंग पढ़ी थी काफ़ी दिन, 9-10 महीने किया था एक कोर्स। उसमें हमने जब ब्रांडिंग एंड लोगो डिज़ाइनिंग पढ़ा था, वो न्यूमरोलॉजी से बहुत अलग था। तो क्या ये मतलब बीच में हस्तक्षेप नहीं है कि एक बंदे का दिमाग चल रहा है कि यार मैं नंबर्स तो ऐसे रख लूँ 5 एंड 7 बिजनेस के उस पर, लेकिन जो उसका डिज़ाइनर है या जो उसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजिक टीम है वो कह रही है कि नहीं, हमें ऐसा इम्पैक्टफुल लोगो या इम्पैक्टफुल नाम चाहिए, उसका नंबर टोटल तो 5-7 पे नहीं आ रहा है, तो फिर क्या करें? मार्केटिंग का मेन कंसर्न ये होता है, मेन काम ये होता है कि लोगों तक उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में बताना या उसकी वैल्यूज़ के बारे में बताना, और न्यूमरोलॉजी उस चीज़ को और ज़्यादा पुश कर देती है वहाँ से। तो मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर नंबर या कलर एसोसिएटेड है, तो ये सोने पे सुहागा वाला काम हो जाता है कि आपकी मार्केटिंग तो अच्छी है और पीछे से आपका न्यूमरोलॉजी का सपोर्ट मिल रहा है, तो ये ग्रोथ पैटर्न में जल्दी आपको अचीवमेंट्स देने के काम में आता है। जैसे मान लीजिए अमेजोन जो लिखा हुआ है रहता है उनका लोगो अमेजोन और एक स्माइल का सिंबल, बहुत सिंपल है जी, कहीं न्यूमरोलॉजी है इसमें? बहुत है, क्या है? लेकिन इसके पीछे कई सारे हिडन कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा यहाँ पर हम चाहते हैं राजीव प्लीज आप शेयर करिए, बिकॉज शेयर मतलब करने से वो कई बार उसके ना मिसयूजेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जैसे कि अमेजोन की आपने बात यहाँ पर निकाली है, तो अमेजोन में बताते हैं कि A to Z में के नीचे जो स्माइली दिया हुआ है, यानी A से लेकर Z तक जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हम सब यहाँ पर आपको देते हैं। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हर तरीके के ये प्रोडक्ट्स मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हो गई। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि Hyundai का जो सिंबल है H का, अब बेसिकली उसके पीछे का पैटर्न कैसा होता है कि 2 लोग हैंडशेक कर रहे हैं। हैंडशेक का क्या मतलब हुआ कि कस्टमर गाड़ियों से सेटिस्फाइड है पूरी तरह से, और जो मतलब जो डील कर रहे हैं उसमें वो कस्टमर के हिसाब से सारी चीज़ें देख करके उसमें कर रहे हैं, यानी आफ्टर सेल्स सर्विस हो गया, मेंटेनेंस हो गया, रीसेल की बारी जब आती है तो Hyundai के केस में उन्होंने सब कुछ किया। तो ये जो पर्टिकुलर सिंबल होता है ये एच के हिसाब से उसको फिनिशिंग दी गई, क्योंकि Hyundai का भी नाम एच से शुरू होता है। सो इसी तरह से अगर आप FedEx के लोगों में देखेंगे तो आप देखेंगे कि ई और एक्स के बीच में ये दोनों लेटर्स को जब साथ में मिलाया गया है तो सेंटर में अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर एक एरो का फॉर्मेशन होता है। अब कंपनी जब स्पेसिफिकली इस तरह के कोई मैसेजेस डालने की कोशिश करती है, एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश करती है कि जिस तरह से तीर कमान से निकल करके अपने डेस्टिनी में फटाफट पहुंचता है, इसी तरह से FedEx का अपना एक कमिटमेंट था कि आपके डोर से जब भी वो डिलीवरी उठाएंगे, कोई कुरियर उठाएंगे, तो आपके गंतव्य स्थान पर यानी आपकी डेस्टिनी पर वो आप फटाफट सब सही कह रहे हैं राजीव, पर यहाँ पे नंबर कहाँ आए? ये तो मार्केटिंग हो गई। नंबर्स, सी अगेन न्यूमरोलॉजी इज नॉट ओनली अबाउट नंबर्स एंड अल्फाबेट्स, यहाँ पर इमेजेस एंड सिंबल्स को भी यूज किया जाता है। ओके ओके, जो कि एक हिडन मैसेज वहाँ पर दर्शाता है। ओके, वो भी न्यूमरोलॉजी का वो भी न्यूमरोलॉजी का है। आप अगर देखेंगे कि जियो का जो नाम है, आप ऑयल, यानी मुकेश अंबानी जी ने सबसे ज्यादा पैसा किस में कमाया? ऑयल में, ऑयल कंपनीज में। तो ऑयल को जब आप रिवर्स करेंगे यानी मिरर इमेज करेंगे तो उसका नाम जियो आपको देखने में मिलेगा। हाँ राइट। एक और सवाल पूछूंगी, जैसे बिजनेस के लिए आपने 2 नंबर बताए 5 एंड 7, ऐसे कि नौकरी के लिए भी 2 नंबर बता सकते हैं आप? सो जॉब पर्पस के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 8 नंबर सबसे ज़्यादा यहाँ पर मैं बोलूँगा, क्योंकि 8 नंबर हमेशा नेगेटिव नहीं होता है। 8 नंबर स्टेबिलिटी भी देता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। शनि यानी एक जो स्टेबिलिटी होती है लंबे समय तक के लिए, वो 8 नंबर वहाँ पर प्रोवाइड करता है। तो 8 नंबर भी बहुत अच्छा पॉजिटिव माना जाता है उस केस में। तो ये क्या कहा जा सकता है कि जिन लोगों का 8 नंबर है, अगर वो नौकरी कर रहे हैं तो वो अपने बेस्ट प्रोफेशन में, उनको बिजनेस नहीं करना चाहिए? सी अगेन ये बहुत सारे फैक्टर्स वहाँ पर होते हैं, लेकिन मान लीजिए जैसे हम लोग बोलते हैं कि किसी के पास अगर मस्कुलाइन नंबर्स हैं लाइक 1, 3, 5, 7 एंड 9, ऐसे लोग बिजनेस में बहुत अच्छा कर लेते हैं। मान लीजिए फेमिनाइन नंबर से 2, 4, 6, 8, तो वहाँ पर जॉब ज़्यादा बेटर रहता है ऐसे लोगों के लिए। और इसी तरह से अगर आप देखेंगे कि लोगो डिज़ाइन में भी कई बार इन दोनों चीज़ों को फैक्टर इन किया जाता है। आपने शिव शक्ति के बारे में सुना होगा, जहाँ पर एक मस्कुलाइन और एक फेमिनाइन एनर्जी होती है, और इसीलिए मस्कुलाइन कलर कौन सा होता है? रेड, मंगल का हुआ। वीनस का कलर ऑफ वाइट या फिर ब्लू कलर। तो आप अगर देखेंगे कि एक ही पैटर्न की 2 कंपनीज अलग अलग एनर्जीज यूज करती हैं, जैसे कोका कोला होगा वो रेड कलर ही यूज करता है सिर्फ, एंड साथ में व्हाइट, तो रेड एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन हो गया। इसी तरह से पेप्सी का अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर रेड एंड ब्लू को यूज किया जाता है। सिमिलर पैटर्न में ICICI बैंक का आपको ऑरेंज टू रेडिश कलर टोन दिखाई देगा, वेरस HDFC का आपको रेड एंड
ब्लू देखने को मिलेगा। इसी तरह से पिज़्ज़ा हट का पूरा जो कलर लोगो डिज़ाइन है वो रेड कलर का है और डोमिनोज का अगेन रेड एंड ब्लू देखने को मिलेगा। तो ये जो शिव शक्ति की एनर्जी होती है, एक मस्कुलाइन एक फेमिनाइन एनर्जी, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। सिमिलर पैटर्न में एक तरह की और डिफरेंट वेरिएशंस यूज़ किए जाते हैं कि जहाँ पर पंच तत्व के 5 कलर्स होते हैं, ऐसे भी केसेस में कंपनी का ग्रोथ पैटर्न अच्छा देखने को मिलता है। देखिए सो स्पीकिंग ट्री का, स्पीकिंग ट्री आपका जैसे ट्री बना हुआ है, अब इसका ग्रीन कलर है जो इस पर्टिकुलर ट्री को पूरी तरह से रिप्रेजेंट भी कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका कलर बिल्कुल परफेक्ट है और हमारा लोगो ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, न्यूमरोलॉजी या वैसे भी अगर आप अकल्ट साइंस में देखेंगे तो इसका भी अपना बहुत बड़ा महत्व है। इसके पीछे भी बहुत लंबी कहानी है, किसी दिन हम शेयर करेंगे इसको। लेकिन जहाँ पर मैं बता रहा था कि मल्टीपल कलर्स यानी 5 तत्वों के कलर्स को यूज़ किया जाता है, जैसे आपने देखा होगा ईबे, CNBC का, आपने फर्स्ट क्राई का देखा होगा, टोटल एनर्जीज का कलर देखा होगा। ये पंच तत्व के 5 कलर्स भी ये भी बहुत मैजिक करते हैं। गूगल के केस में भी वही सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी सारा जानने को मिला राजीव आज, लोगो एंड कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी, इंडिविजुअल न्यूमरोलॉजी, और आपने जो बिजनेस एंड जॉब के लिए अलग अलग नंबर्स बताए। आई होप कि आपके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा ये पॉडकास्ट। जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू राजीव। नमस्कार। नमस्ते, थैंक यू सो मच। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।